हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और लॉकडाउन में तो आपने बहुत सारी मस्ती भी की होगी क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी। तो अब एग्ज़ाम्स की बारी है और आप लोगों को मन से पढ़ाई करना होगा। और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम्स में मार्क्स इस पर बहुत घटिया जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन में आपने कितनी मस्ती की और पढ़ाई कितना डिस्टर्ब हुआ है। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो हम पोएम शुरू करने वाले हैं, आज जो हम पोएम को रिसाइट करेंगे वो है यूनिट 8 का। और ये पोएम है नोबडीज फ्रेंड। नोबडीज फ्रेंड मतलब कि किसी का दोस्त नहीं, किसी का मित्र नहीं। तो कैसे लोग किसी का मित्र नहीं होते हैं, इसके बारे में इस पोएम में चर्चा की गई है। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप मित्र बनाना पसंद करते हो। क्या आप स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग क्लासेस जब जाते हो तो क्या आपको भी फ्रेंड्स बनाना पसंद है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? और क्या आप अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरों को भी देते हैं? डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? रीड ऑन। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके कोई दोस्त नहीं है? चलिए पढ़ते हैं इस पोएम में। इस पोएम में क्या दिया गया है फ्रेंडशिप के बारे में। रीड एंड एंजॉय। She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. उसके पास स्वीट्स थे लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करती थी। मिठाइयाँ थी उसके पास पर वो किसी को शेयर नहीं करती थी। She had a book that she wouldn't lend. उसके पास किताबें भी थी लेकिन वो किसी को नहीं देती थी। किसी के मांगने पर वो किताबें उसे नहीं देती थी। She wouldn't let anyone play with her doll. और उसके पास जो गुड़िया था उससे भी किसी दूसरे बच्चे को खेलने नहीं देती थी, इसलिए वो किसी की दोस्त नहीं थी। She is nobody's friend. अगले लाइन में पोएट लिखते हैं, एक लड़का है उसके बारे में। She had some toffee and ate every bit. He had a tricycle he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. एक लड़का था उसके पास टॉफ़ी होता था लेकिन वो बस सारा टॉफ़ी खुद ही खा जाता था। He had a tricycle he wouldn't lend. एक और वही लड़का, उसके पास ट्राईसाइकिल भी थी, 3 पहिया वाली एक साइकिल थी, लेकिन वो किसी को नहीं देता था, खुद ही चलाता था। He never let anyone play with his train. और वो अपने ट्रेन को, जो खेलने वाला ट्रेन है, उससे भी किसी दूसरे को खेलने नहीं देता था और इसलिए वो किसी का दोस्त नहीं है। He is nobody's friend. वो किसी का मित्र नहीं हो सकता। But I'll share all of my sweets with you. My ball and my books and my games I will lend. Here is half my apple and half my cake. I am your friend. लेकिन एनिड ब्लाइटन, जो भी एक पोएट है या पोएटेस है, तो जो लास्ट में जो स्टूडेंट है, जो बच्ची है, वो कहती है लेकिन ये दोनों तो शेयर नहीं करते थे, लेकिन मैं अपनी मिठाइयाँ भी तुमको शेयर करूँगा और मेरे पास जो गेंद है, जो मेरे पास किताबें है, जो मेरे पास गेम्स, वो सारा चीज़ मैं तुम्हें खेलने के लिए दूंगा, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें दूंगा। Here is half my apple and half my cake. और मैं जो अभी सेब खा रहा हूँ और मेरे पास जो केक रखे हैं उसमें से भी तुम आधा आधा शेयर कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इस पोएम को लिखने वाले हैं एनिड ब्लाइटन। तो आप बच्चों, आप बताओ कि आपकी कोई फ्रेंड है कि नहीं? क्या आप अपने फ्रेंड से इन चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं? अपने खिलौनों को, अपने खाने वाले चीज़ों को, खेलने वाले चीज़ों को क्या आप अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, शेयर करते हैं, अपने दूसरे फ्रेंड से शेयर करते हैं? अगर आप भी शेयर करना पसंद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आप जो है किसी के फ्रेंड है, और अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो आप किसी के फ्रेंड नहीं हैं। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले पोएम में। गुड बाय।